मैं मौजूद हूं जी रानी चौक गजाली सलीम भट्ट साहब का इलाका है। डोरियां ने तारा बनिया ने, किसी को 50,000 है, किसी को 80,000 बिल आया है। और जहाँ प्राइवेट एमडीएमसी वाले कब आते हैं? 10 दिनों बाद हाजिरी होती है, तस्वीर बना के गवर्नमेंट को भेज दी। गंदा पानी आ रहा है। गली पहले बनी हुई है, उनको तोड़ के दोबारा फिर बना रहे हैं। जो टूटी हुई है उनकी तरफ किसी का ख्याल ही। ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ नहीं। मेन हॉल्स का ये हाल है। बच्चा बाहर ही निकलता, रात गिर गया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कोई बाइक लेके नहीं आता, मेहमान नहीं आते इस मोहल्ले में। साल बाद आएंगे जब आपसे वोट चाहिए होंगे। गली में बल्ब मैंने खुद लगाया हुआ है। हमारी जो माँ है ना मरियम नवाज साहिब, गुजारिश करूंगा कि बसंत से ज्यादा जरूरी ये गलियां हैं। भेड़ बकरी की तरह हमने समझा हुआ है। वहाँ पे मस्जिदें आबाद नहीं है, मस्जिदें भी खाली हैं गंद की वजह से। हॉस्पिटल में क्या जाएगा, उधर बेकसाबी लोग बैठा हुआ है, दवाई लिखेगा बाहर से यार स्टोर से ले लो। जाने आना की गजाली बट के मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। यहाँ पर साफ पानी है ही नहीं। आप शीशे के गिलास में डाल के देखेंगे ना तो आपको वाज़ उसके अंदर गंद नजर आएगा। अगर हमें साफ पानी तक नहीं दे सकते तो हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। तस्वीर ਅਸੀਂ मजबूरन लाई है कि साढ़े मसाइल हल करन। पानी साफ नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं आती, गैस नहीं है, सड़कों का मसला है। खुदारा हमारे बच्चों का कुछ सोचे। गंदे पानी पी पी तो साढ़े अंदर पत्थरियां बन गई हैं। मर गए ऐसे रोया रहा था जीन। अगर यहाँ पर आके वोट मांग सकते हो ना, थोड़ी सी एफर्ट भी करें। उन्होंने सड़क बना के दे रहे ने जिन्होंने उन्होंने कोई खर्चा लाया सी। वहाँ भी ये काम करते हैं जहाँ भी नदीम सरवर का प्रॉपर्टी हुए, जहाँ भी नदीम सरवर का स्कीम हुए। जरा मैन गोल है देखो, अब ये गटर में कल भी बच्चा गिरे। ऐसे बच्चा डिग जावे, तुझे पागल हो, बच्चा डिग नहीं सकता। मेन हॉल के ढक्कन अभी भी नहीं लगा रहे हैं, कोई ढक्कन चोरी करेगा तो 30 लाख का जुर्माना होगा। ये पैदा होता है कि जो नहीं लगाएगा उसकी नौकरी का क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ जी रानी चौक है, ये बड़ा मशहूर चौक है। हम यहाँ से 2 से 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक शुरू किया गया था कि पूरे लाहौर को संवारने की बात की गई थी। गजाली सलीम भट्ट साहब का इलाका है। गजाली सलीम भट्ट साहब को इसलिए मौका दिया गया था कि उनसे पहले जब मलिक रियाज साहब का भी इलाका हुआ करता था ना, उनकी कारकर्दगी नहीं थी, नाकस कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से गजाली सलीम भट्ट साहब को मौका दिया गया। लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी भी देखी जाए, अब्दुल हलीम खान साहब की कारकर्दगी भी देखी जाए ना, तो ईमानत उनकी तकरीर में दिखाई देती हैं। लेकिन जब इलाके का मसला आता है, इलाके के मसाइल आते हैं, तो ये जो जगह गली नंबर 1 है, रानी चौक है, जहाँ से मेरे ख्याल यूसीस का आगाज़ होता है, बल्दियाती इलेक्शन का आगाज़ जहाँ से होगा, शाहजहाँ के इलाके से आगाज़ होता है। वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, जिनको वोट दे के सारे लोग लेकर आए, जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, नाकस जीरो कारकर्दगी इन लोगों की, इदारों की जीरो कारकर्दगी। मैं यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, बल्दिया उस्मा की बात कर रहा हूँ, ज़िला इंतजामिया की बात करूँ, कमिश्नर ऑफिस की बात करूँ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो सिर्फ फोटो शूट करवाएंगे और ऊपर भेज देंगे, जी हमने ये काम कर दिया, हमने फलां काम कर दिया। LWMC की कारकर्दगी आप देख लें, जिनको आए दिन इनामात से नवाजा जाता है, कभी नई गाड़ियों को दे दी जाती हैं। वासा की कारकर्दगी देखें, मेन हॉल खुला है, ये मरियम नवाज साहिबा को दिखा देंगे जी, उनके अपने नुमाइंदे अब्दुल हलीम खान साहब और गजाली सलीम भट्ट साहब के इलाके के अपने मेन हॉल्स का ये हाल है कि वो खुले हुए हैं, वो गटर खुले हुए हैं, सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है, पीछे सड़क ऊंची है, यहाँ सड़क नीची है, गली नीची है। जब पानी यहाँ पर जमा होता है, लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है, लोगों का जो पीने का पानी है वो तक गटरों के पानी के साथ मिक्स होकर इन लोगों के अंदर जा रहा है। जो बच्चे देख रहे हैं ना आप, कल को उनको अगर बीमारी हुई ना, तो मेरे ख्याल से अगर 10 क्लिनिक बना रही है ना हमारी सीएम पंजाब साहिबा, तो उन्हें 20 बनाने पड़ जाएंगे। इलाज इनके फिर वहीं पे होंगे और तो कहीं नहीं होंगे। अब्दुल हलीम खान साहब अगर लोगों के घर कभी किसी ज़माने में डोनेशन किया करते थे, शायद वो इलेक्शन के बाद के सारे शिशके थे, उसके बाद उनको भी याद नहीं आया कि मैंने अपने इलाके का विजिट करना है। गजाली सलीम भट्ट साहब हमें PH में दिखाई दे देंगे या यारों दोस्तों की महफिलों में दिखाई दे जाएंगे, कभी इलाकों में दिखाई नहीं देंगे कि यहाँ पर आके अवाम को पूछ लें, अवाम को सुन ले गया तारा मसला की है। मैं MCL की बात लें, MCL को पता नहीं लाखों के हज़ारों लाइट्स मिली हैं गलियों में लगाने के लिए, एक गली में लाइट मौजूद नहीं है। लेस्को की कारकर्दगी देख लें, मेरे सर के ऊपर मौजूद हैं, ये जो बेहंगम तारे हैं, उलझी हुई हैं तारें आपस में, अपनी मतलब आपके साथ शायद लोगों ने डोरियां बांध बुन के उसको सीधा पतरा किया हुआ है। ये इनके हालात हैं। वासा के हालात देख लें, मैं आपको यहाँ पे LWMC के हालात दिखा रहा हूँ, सारे हालात आपको मैं दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। ये जो ईद लोग मौजूद हैं, ये हाल है भाई, ठीक ठाक हो आप ही भाइयां जे? जी जी हाँ बिल्कुल, ये खुद ही मेरे भाइयों ने देखो तारा नाल डोरियां ने तारा बनिया ने, ठीक है। असीर ਵਿੱਚ देख लो सारा तुसी निजाम। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। LWMC ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ,
ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਬਿਠਾਓ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ। ਐਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਡੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਉਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸੁਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਲਬਾ ਆਪ ਸੁਟਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਮਕਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। पाना जी यार गाड़ी तारे सामने नीवी है दंद पिया है शर्त नीवी है पर दंद ने लो इत्थों पता लंघ नहीं सकता ते ताड़ी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी है उन्हां दी मेहरबानी है उन्हां दी नदीम सरवर दी बना देवे ते। नदीम सरवर कौन है? अपात ने बोर्ड ले ने नदीम सरवर ने वोट लिया था। जी भान एमपी है नदीम सरवर। हां जी नदीम सरवर एमपी है। हां जी भान ओए एमपी गजाली सलीम भट्ट है, मेरे को हाथ जुड़ा लो। भान तेरा भी है भान ओ है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਨ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। भाई ना बताएं सर ये मैं क्या बताऊं आपके सामने है ये सारी सूरत हाल। ठीक है इस जगह पे यकीन माने अगर बारिश हो जाए ना तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले भाईजान ने बात की कि आगे रोज़े आ रहे हैं, ठीक है, नमाजियों के लिए नमाज पढ़ना जो है ना वो बहुत एक मुश्किल अमल हो गया। तो ये हमारा मुल्क मुझे लगता है इस्लामी मुल्क है, लेकिन जो हालात है यहाँ से ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से बाहर का ही कोई इलाका है, क्योंकि ये मुसलमानों के रहने की जगह तो नहीं है। आपके सामने पानी वो बदबूदार स्मेल वाला गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, बंदा पिएगा क्या, नहाएगा क्या, बीमारी होना और क्या करना है। हम बोल बोल के थक गए हैं कि कुछ कर दें इनका हल, कुछ कर दें। सलीम भट्ट साहब के घर क्यों नहीं जाते आप? ये तो घर है उनका। गए हैं मिलते ही नहीं है, आगे से क्या करें हम? उन्हें बताएं जाके कि भाईजान लाइट नहीं है हमारी। सर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले वो खुद आ रहे थे, ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। इलेक्शन भी जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इधर किसी ने कोई चक्कर लगाया नहीं, जहमत ही नहीं की है कि हाँ भाई इनका कोई हल निकाल दो, या कोई झूठा दिलासा ही दे दे बंदा किसी को आगे के भाई हो जाएगा। बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, हम क्या करें? सब्र करें। सबर तो कर ही रहे हैं। घर में बैठे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तुसी कुछ नहीं कर सकते हो, तुसी गला भी नहीं कर सकते। मैंने हिसाब ला लिया एन जी है ना। तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे जो है ना इफ्तिताह करने आए हैं पूरे इलाके का। तो उनको ये गली वालों सारों ने जाके मिलके बताया कि ये जो हमारे मामला था ये हल करें। तो उन्होंने कहा जी तीसरे माह से पहले आपका मसला हल नहीं हो सकता। कब का? ये 1 साल पहले। ये तीसरे माह से पहले ये मसला हल नहीं हो सकता। अब ये तीसरा माह आने को है। पीछे मैडम आई है वो कह रही है जी गवर्नमेंट के कागज़ में आपकी ये सड़क मंजूर ही नहीं है, आपका इलाका ही मंजूर नहीं है। किसने कहा? कौन सी मैडम? ये मैडम सर्वे करने आई थी जो उन्होंने भेजी है ना। ऐसी मुतलका ऐसी। जी जी। फिर तो मैं यही बात वो बता रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट के कागज़ में मंजूर ही नहीं है तो जब ये इलेक्शन लेने आते हैं तो तब ये हल्का इनके लिए मंजूर हो जाता है। तब ये हल्का इनके लिए मंजूर हो जाता है। पूछना था इनसे आपने? वो पूछा ना मैडम से। व्हाट्सअप तो मिलते ही नहीं है ना, व्हाट्सअप तो इधर आ गए। वो व्हाट्सअप बादशाह हैं, बादशाह से मिलना मुश्किल होता है। भाट साहब जो हैं वो इधर आ गए हैं, वो अपना वो इफ्तिताह कर गए हैं, वो चले गए हैं। किसी से इफ्तिताह करके गए थे? ये जो गलियों का इफ्तिताह करके गए हैं, वो दूसरे जो गली पहले बनी हुई है उनको तोड़ के दोबारा फिर बना रहे हैं। तो जो टूटी हुई है उनकी तरफ किसी का ख्याल ही ये व्हाट्सएप रखवा के गए हैं? नहीं, ये हमने खुद इलाके ने खुद रखी है, व्हाट्सएप नहीं रखवा के गए। ये स्लैब पे खुद रखी है? ये अपनी मदद आपके तहत रखी है। कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता रात को, गिर गया तो क्या होगा? ये जो गिर गया तो सीएम पंजाब साहब ना बंदे रिटायर उड़ा देने, रिटायर कह रहे उड़ा देने। वो किसी को इस चीज़ की खबर ही नहीं ना है। तो आपने देनी थी ना यार। हमने दी है। अब वो अगर हमारी बात नहीं सुनते, भाट साहब के पास जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, उनके पीए मिलते हैं जी भाट साहब आज फलाने दौरे पे गए हैं, आज फलानी जगह पे गए हैं।
तो अब बंदा कितना टाइम निकाल के उनके पास जाए। मेरे ख्याल से उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछानी थी यहाँ पे, आपके लिए गैस पाइपलाइन बिछा दी होगी, घरों में गैस दे दी होगी आप लोगों के भी। घरों में गैस है लेकिन बिल बंद हुए हैं, कभी किसी के घर में लगी है किसी के घर में नहीं लगी। 24 घंटे गैस आ रही है? नहीं 24 घंटे नहीं आ रही, कब कब आ रही है? तकरीबन वक्फे से आ रही है। की हाल जे अल्लाह का शुक्र है दसो भाईजान। जो दिल से कहना दसो। देखे भाईजान, आप किस तरफ से आए हैं? बन की तरफ से आए हैं ना? मैं बस कहीं से भी आ गया हूँ। आप सबसे पहले तो बन की तरफ देखे, वहाँ से घाटी उतरते सारी वो बनाया हुआ है गाड़ी धोने वाला, वहाँ पे सारा सड़क के ऊपर पानी खड़ा होता है पूरा महीना पूरा साल, जब भी देख लो वहाँ पे अभी भी जाएंगे पानी खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बम्मे को तो छोड़ ही दे, तकरीबन कोई 15 से 20 साल से भी ऊपर मेरी एज है, 26 साल मेरी उम्र है माशाल्लाह। और ये मेरे अब्बू ने खुद 10-10 हज़ार रुपया हम मोहल्लेदारों ने इकट्ठा करके ये गली बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जब बोर्ड लेने होते हैं खुद आ जाते हैं। ठीक है, और हाँ जी हो जाएगा, फलाने दिन तक हो जाएगा, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हो गया। मैं खुद गजाली साहब के घर तक जाती हूँ, गजाली साहब के घर तक जाती हूँ माशाल्लाह, वो मुझे राशन भी देते हैं। लेकिन उन लोगों की गली देख के दिल करता है कि उनकी गली में लेट जाए बंदा, लेकिन यहाँ पे कोई बाइक लेके नहीं आता, कोई मेहमान नहीं आते इस मोहल्ले में। तो जब राशन लेने आप जाती हैं उनको कहते नहीं है मेरी गली में भी आके देखें? वो कहते हैं हम साल बाद आएंगे जब आपसे वोट चाहिए होंगे। 5 साल बाद आएंगे? हाँ ना, तो तब जब वोट चाहिए होंगे। नहीं आएंगे ना, वो कहते हैं कि आपके पास आने की जरूरत नहीं है हमें, हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं। वो कहते हैं आपको गैस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लाइटें लगाई हुई हैं। कुछ नहीं मिला। LWMC वाले पूरी गली में ना मैंने अपने बिजली पे वो देखे बल्ब लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ, अपनी बिजली पे इस गली में बल्ब मैंने खुद लगाया हुआ है। क्यों? अंधेरे में गिरते हैं, चिक्कर 24 घंटे रहता है। उन्होंने LWMC में ना अफसर जो बैठे हुए उनको बल्ब दिए आपके लिए लगाने के लिए। देखे हमारे तक तो कोई बल्ब नहीं पहुंचा, ना ही कोई बल्ब भी पहुंची है। बल्ब तो बल्ब होता है ना, बल्ब भी नहीं, छोटी सी बल्ब भी वो भी नहीं वो जो मोटरसाइकिल में चलती है वो भी नहीं यहाँ पे आई। हाँ, ये तो LWMC के है ना अपना लोग, वो तो आते हैं ना रोज सुबह रेडियां लेके कूड़ा उठाने। हाँ, ये अभी वो झूठ नहीं बोलते, अभी ये 1 महीना नहीं हुआ मेरे ख्याल से वो आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये उठा के नहीं गए बाकी चीजें? और ये वो आना शुरू हुए हैं ना, लेकिन डेली तो नहीं ना आते, 1-2 दिन बाद आते हैं। अच्छा। 2-2 3-3 दिन बाद आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, आना शुरू हो गया, लेकिन डेली नहीं आते, मुसलसल नहीं आते। और घर में रोटी छोटी भी पकानी होती है, गैस आ रही है? नहीं, वो गैस देखे वो मीटर लगा हुआ है, आप जाके खुद ही आपके लिए चाय बनाते हैं। आज मेरे लिए क्यों चाय बनानी है आपने? जब गैस आएगी तो चाय बनेगी ना। हाँ, ये भी सियापा है। ये 6 बजे से लेके पौने 8 बजे तक गैस बंद, फिर रात को 7 बजे से लेके 8 बजे से पहले बंद। बंदा क्या करे यहाँ पे? उन्होंने कहा इसी टाइमिंग के अंदर बनाए। इंशाल्लाह अल्लाह करे गजाली साहब को अल्लाह तरक्की दे, और वो हमारे बारे में भी कुछ सोच। तरक्की तो दे दी, और की नहीं तरक्की दुआनी थी। नहीं, उनकी ख्वाहिश है और तरक्की मिल जाए उनको, अल्लाह उनको और ज्यादा ओहदा ऊंचा दे, और इतना बड़ा ओहदा क्या चाहिए? हमारा मोहल्ला भी ठीक कर दे वो खुद आके बट साहब। तो जब बड़ा ओहदा मिलेगा तब वो आगे काम करेंगे आपका, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी गुजारिश है वो पहले ही कर देंगे इंशाल्लाह बट साहब। नहीं, राशन नहीं बंद होता, बेफिक्र है आप, अल्लाह खैर करे। नहीं, राशन मेरा वैसे भी नहीं बंद होता बट साहब, मुझे वैसे भी देते हैं। क्या बात है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा हमारी जो माँ है ना मरियम नवाज साहिबा, हाँ जी, उनको सलाम पेश करूंगा मैं, और उनको गुजारिश करूंगा कि बसंत से ज़्यादा ज़रूरी ये गलियाँ इनको बनाना चाहिए। बसंत आपने खोल दिया है लेकिन छतों पे वासित आ रहे हैं, बच्चे मरे कितने यहाँ पे करंट लग के मर जाते हैं बसंत की वजह से। बसंत कोई भी है ना, पहले भी बसंत बंद हुई थी 20 साल पहले, उस टाइम भी ये क्लच की वजह से ना करंट लगता था बच्चों को, अभी फिर खोल दिया। इनको चाहिए कि बसंत से ज़्यादा गलियों पे ध्यान करें। ये गजाली साहब यहाँ पे आते हैं, सामने जो गेट है ना यहाँ पे आते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। किसका ये गेट? मेरे ख्याल से दोस्त हैं क्या है, यहाँ पे आते हैं, तशरीफ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आगे देख के सारा कुछ चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते यहाँ पे। अब ये खाली एक गली है ना, इस तरह की 6-7 गलियाँ आगे हैं, अभी वहाँ पे लेके जाऊँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। हाँ जी, इस तरह की गलियाँ 6-7 हैं जो इसी तरह ख़राब हैं। यहाँ से जनाजा भी नहीं गुजरता, जनाजा लेके गुजरेंगे फिसल के गिर जाएगा, जनाजा की तौहीन होगी और हमारे भी कपड़े वगैरह गंदे हो गए, ना जाकर जनाजा पढ़ सकेंगे। उसके बाद मैं खुद ये जो पानी सरकारी आ रहा है ना, 4 महीने तक मैं बीमार रहा हूँ, मेरा मैदा ख़राब रहा है, 4 महीने तक दवाइयाँ लेता रहा हूँ। गवर्नमेंट अस्पताल में भी गया हूँ, कोई दवाई काम की नहीं मिली मुझे, क्योंकि पानी हमारा इस तरह का है, दवाई लिखाते हैं ठीक होते हैं, पानी पीता हूँ फिर बीमार हो जाता हूँ। और स्मेल इतनी आती है ना पानी से कि बर्तन में एक बार डाल दिया ना, बाहर निकाल के बाद में बर्तन भी ख़राब हो जाएगा। इतना गंदा पानी मेरा भाई, इतना गंदा पानी होता है। उसके बाद जो हमारी गैस आती है वो गैस भी नहीं आती घर में। मैंने यकीन करे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं और गैस भी लगी हुई है। 27,000 रुपये बिल आता है उसका, गैस का। गैस आती भी नहीं, 27,000 रुपये बिल देना है और 27,000 अलग हमने गैस का देना है। मीटर का किराया दे रहे हैं आपने जो आपके घर के जी, वो मीटर यकीन करो मैं तो कहता हूँ काट के ले जाए,
बिल ना ही जमा करो बेहतर है, लेकिन अगर कार के बिल ले जाएंगे दोबारा लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो यार आपकी गवर्नमेंट बाहर इतनी फ्लेक्सें आप लोगों ने लगाई हुई है कि हम शुक्र नहीं, हम लोगों ने लगाई है, हमारे इतने काम कर दिए। मैं वो उन लोगों ने लगाई है जिनकी गलियां बन गई। यकीन करें ये आप रिंग रोड से नीचे उतरेंगे ना, उसके साथ इस हिसाब में देखेंगे ना, सड़क बनी हुई है गंदे नाले के साथ ही। गंदे नाले के साथ सड़क बनी है, 24 घंटे वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे गायें भैंसें फिरती हैं। और जहाँ पे लोग रहते हैं, हमसे अच्छी वो गायें भैंसें हैं जो सड़क के ऊपर फिर रही हैं, पक्की जगह फिर रही हैं। हम लोग ऐसे हैं कि भेड़ बकरी की तरह हम समझा हुआ है ये गवर्नमेंट। ये बच्चे कहाँ खेलते हैं? ये बच्चे गंद में खेलते हैं, गटरों में। और गटर में गिर भी सकते हैं, गटरों में गिरते हैं, वो जो उठते हैं, यकीन करके पैर पाँव देखे इसने, पाँव देखे इनके, ये किस वजह से गंदे हैं कि गंदगी की वजह से गंदे हैं। इनको बीमारियां भी लग सकती हैं, जाएंगे दवाई लेने जाएंगे, गरीब आदमी का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है ना मेरे भाई, जो यहाँ से उठ रही है, स्मेल उठ रही है। यहाँ पे आप भी खड़े हैं ना, आप भी नाक चढ़ा रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, आपको देख रहा हूँ मैं, किस तरह मुश्किल से आप खड़े हैं यहाँ पे। बड़ी हिम्मत बड़ी है यार। यकीन करें आप अगली गली में जाएंगे ना, वहाँ पे इतना कीचड़ है। अगर जुमा पढ़ने भी लोग जाते हैं ना, उधर नहीं जाते, किसी और मस्जिद में चले जाते हैं। हमारी गली में 2-3 मस्जिद है, एक मदरसा है, एक मस्जिद है, वहाँ पे जाएंगे सिर्फ 3 से 4 लोग होंगे। क्यों? वजह क्या? ये गंदे पानी से गुजरेंगे, गंद लग जाएगा, जुमा नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पे मस्जिदें बात नहीं है, मस्जिदें भी खाली हैं गंद की वजह से। जिम्मेदार कौन हुआ मस्जिद बात ना होने का? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट के कौन से नुमाइंदे हुए? हमारी माँ है ना। उसके बाद जो इस इलाके के चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन से पहले कौन है? चेयरमैन से पहले MP जो है, MP MN नहीं गए, सब हैं जी, सब है। क्या नाम है उनके? मेरे साथ गजाली भट्ट साहब से नहीं कंफर्म है, गजाली कंफर्म है। उसके ऊपर कौन है यहाँ पे? उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर इतना मालूमात नहीं है मुझे। बेटा अब्दुल ईम खान है क्या भाई? अब्दुल ईम खान नहीं पता थानू? नहीं, मैं मतलब वोट शोट नहीं पाए? नहीं, वोट डाले हैं, मतलब ऐसे आंदे भी नहीं, थानू पता ही नहीं। वोट डाले हैं, यकीन करो, हम तो शहर के निशान पे वोट लगाते हैं। आगे जो भी है उनका फेल है ना। वो काम के बंदे तो मरियम नवाज साहब का या शहबाज शरीफ साहब के हैं। शहर में मोर क्यों लगाते हैं हम? इसलिए लगाते हैं कि हमारी गलियां वगैरह साफ हो, हमें रिलीफ मिले, हमें सहूलत मिले। ये कितने साल हो गए इस गली को ऐसे? मेरा ख्याल है मैं बचपन से ऐसे देख रहा हूँ। बचपन से शहर में मोर लग रही है? शहर पे मोर लग रही है। मोहब्बत है, शिकायत ना करो फिर, जान दो। शहर पे मोर लग रही है, जायज होता है। यकीन कर शहर पे मोर लग रही है, और शहर की वजह से हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। फेल आना जे। अब तो मेरा ख्याल है कि वो जो इमरान खान अंदर गए जेल में, उसके बल्ले पे मोर लगाए, क्या पता वो सिस्टम कर दे सही। तेरे को लेगा नहीं, बेचारा बल्ला ही और को तो फारग हो गया बेचारा। बल्ला तो गया ना, कहानी बल्ला तो गया, चलो जो है शेर है। अभी शेर हमें हमारी यही अपील है कि शेर हमें खाए ना, मेहरबानी करे तो हमारे थोड़ा ज़रा सहूलत कर दे। यकीन करें बहुत तंग है। मेहरबानी क्यों करे? उनका काम है वो, मेहरबानी उनकी ये है कि कर देंगे तो उनकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो हम जैसे गुजारा करें ऐसे करते रहेंगे, और क्या करेंगे? सबर ही करो, बस झोली उठाएंगे और दवाएं देंगे, और क्या करेंगे? ये कर सकते हैं। सब की हाल जे कितना अरसा हो गया तनु इथे रहंदे हुए? तकरीबन 20-25 साल हो गए सर। ये गंदगी में फिरते टूटते हैं, कोई काम नहीं करते। कोई लोग कहते हैं कर ले, तो वक्त बहुत गुजर गया, हो किया नहीं है अभी तक। और बस लोग सारा परेशान करके बैठे, न गैस आते हैं, न लोग बिल्कुल ये सरज बीमार भी इस वजह से है। लोग ये गंदगी में फिर रहे हैं। गैस ही नहीं आती, रोटी कैसे बनाते हैं फिर? बस क्या लकड़ में जलाते, सारा दिन धुआं में मर जाते हैं। धुआं अंदर जाएगा, धुआं से जाएगा तो बंदा जुकाम लग जाते हैं, कोई और बीमार हो जाते हैं, लग जाएगी, खांसी, बंदा बहुत परेशान करते हैं ये लोग। दमे की बीमारी हो जाएगी, हर चीज का बीमारी ही धुएं से निकल जाते हैं। फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में क्या जाएगा, उधर बेकसाबी लोग बैठा हुआ है, मतलब वही सरकारी है। जब जाएगा दवाई हो जाए, बाहर से लिखा है जाओ दवाई ले आओ। नहीं, अब तो दवाइयाँ घर में भेजी हैं उन्होंने सबके। किधर भेजे हो? किसी अच्छा वाले बड़ा बंदों को देते हैं, गरीबों को कौन देते हैं? नहीं, उन्होंने गरीबों का देता भी नहीं है कोई। हुकूमत ने क्या सब्ज रंग का डब्बा लोगों के घरों के बाहर जाएगा। गाड़ी कहीं भी नहीं आया इधर के, तो नहीं बोले जो भाई इधर गाड़ी आया है, दवाई देते हैं या फलाना चीज देते हैं, कोई भी नहीं आते इधर। गैस भी नहीं आ रही, गैस भी धुएं से जो बीमार होना है उसके बाद दवाई भी नहीं आनी। दवाई भी नहीं है तो क्या हम अस्पताल जाएगा, उधर दवाई लिखेगा बाहर से यार स्टोर से ले लो, तो गरीब आदमी का 1000 रुपए 1500 रुपए का किधर से दवाई ले? वो पानी भी सुना है गंदा आता है, गंदा ये सारा पे टूटा फूटा जा रहा है, ये पानी ये बदबू आ रहा है, तो क्या करें? मिक्स हो गया पानी, मिक्स है। ये देखो ये क्या हालात है, ये नमाज के लिए भी वजू कैसे करते हैं लाला यार? तो बस मजबूरी है, तो मुझे बाहर हम शादबाग तुम जा नहीं सकते, तो इधर जो अल्लाह कबूल करते हैं हम करते हैं नमाज में।
उसी गंदे पानी से। हाँ, गंदा पानी से तो करते। मसवाक भी तो करनी होती है, कुली करनी होती है गंदे पानी से। इस तरह गंदा होता है तो क्या करेगा वो, तो हर नमाज के लिए तो शादबाग तो नहीं फोड़ सकते हम। उससे भी बीमार हो जाओगे लाला, बस पेट की बीमारी, बिल्कुल पेट दर्द, हर चीज मतलब इससे बीमारी निकल जाते हैं, मैदे दा कोई और सारा हालात इस तरह खराब है हमारा। और लाइट तो लगी कोई नहीं, रात को अंधेरा। हम यार अपना पल्ली से लगा रहे हैं, सरकारी बत्ती कोई भी नहीं लगाया किसी ने अभी तक। अंधेरे में फिरता टूटते थे, कोई गटर में सुट जाते, कभी इस तरह बच्चे भी इस तरह खेल नहीं सकते, बाहर नहीं आते। और अगर कोई मेहमान आ गया रात को, मेहमान तो आता भी नहीं, वो कहते यार तुम्हारा इलाका सही नहीं है, नहीं जा सकते न रात को, कोई मतलब सिस्टम है पानी या जो बत्ती दा, तो लोग बहुत परेशान और अब तो रमजान भी आ गया, और रमजान तो आ गया, ज्यादा कसाई निकल जाते, वो हर चीज महंगा करते हैं। वो तो होना है, नहीं महंगा नहीं होना। अब आपको ना 10-10 हजार घरों में आगे देने हैं उन्होंने। किधर दे वो देते, किसी हम को तो अभी तक कितना अरसा हो गया, किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिया। ये मैसेज किया, मैसेज तो किया है, कहीं जाओ बैंक से दस्तखत करो, प्लानी से करो, तो कौन करते है इस तरह। आटा आएगा घर में फ्री 900 रुपये 10 किलो वाला थैला, किधर देते हम करते खुद। जब आ जाएगा एक बंदा लेगा जो भाई दस्तखत करके देगा, जाओ प्लानी जगह से मतलब ले लो पैसा, तो बैंक में जाएगा तो इतना रश होगा, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है दस्तखत करने का। वो गजाली सलीम भट्ट साहब के घर चले जाओ, लेकिन गजाली भट्ट बेचारे भी कभी गुजरा वाला जाते, कभी दूसरा जगह जाते, हाँ घर में तो पहुंच नहीं सकते। वो कहते हैं मैं उधर खिदमत करने जाता हूँ जगह जगह। वो तो वैसा बोलते हैं खिदमत करते हैं, जब काम आता है तो खिदमत कोई भी नहीं करते। वो कहते हैं पूरे इलाके की खिदमत करो, लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो आप प्यार करते हो? बड़ा प्यार तो करता है, मुँह से प्यार करता है, काम तो नहीं करते हैं। ये बात है, कोई काम करने वाला होता है तो सामने नजर आते चाहिए काम करते। हमें तो पता चला था वो कहते थे हमारे इलाके में कोई काम होने वाला नहीं है, सारी गलियां बन गई। वो शादबाग करते, मतलब आगे चमड़ा मंडी जाते, इधर से पार करके कोई भी नहीं आते बनवा। तब से ऐसे ही है, हाँ वैसे फिरते हैं। मैं इधर बात करूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। फिर भाईजान की हाल जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है आपका। वही जैसे भाइयों ने सब ने बात कर दिया, माशाल्लाह सब भाइयों ने अच्छी अच्छी बात कर दिया, और हालात तो आप खुद देख रहे हैं आपके सामने, इसमें तो कोई पूछने का ज़रूरत ही नहीं है। आपने जैसे भाई से पूछे है, ये जो आते हैं इनको ये पानी आप लोगों ने पिलाया नहीं है। ये जब आते हैं सबसे पहला तो हमारे गिलासों में पानी नहीं पी रहे भाई, उनको मालूम है ये इसी पानी से इनके यही बर्तन धोते हैं, और यही बर्तन जो है ना यही पानी इनका इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी पानी पीने का तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनको कह रहे भाई ये पानी पी के देख लें, आप इसका टेस्ट चेक कर दें, तो कहते हैं भाई हमें प्यास ही नहीं लगा, तो हम ज़बरदस्ती तो उसके मुंह में पानी नहीं डाल सकता। इसी तरह मेरे मोहतरम भाई वो सब जो है ना हालात देखो, बिजली का देखो, गली का देखो, गटरों का देखो। अब ये गटर में कल भी बचा गिरे, ये जिसका बेटा था वो अभी इधर गुजरे, मैंने उसका आवाज़ लगाया, उसने डर के जो है ना आपको बताया नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं, कोई डर के बता दे तो भाई हुकूमत तो इमदाद करने के बजाय का उसको दबाता है। आप लोग खुद देखता है जो बच्चा उधर दरबार के पास गिरा था गटर में, तो हमारे सीएम साहबा ने उसका जो है ना मदद करने की जगह कौन सा मदद कर दिया? 5 लोग सस्पेंड किए थे, मैंने सुना था। तो 5 लोग कौन से सस्पेंड कर दिए? उसने तो कागजों में जो है ना महकमे तो सस्पेंड कर दिया, बहरहाल कोई सस्पेंड नहीं हुआ, और कितना जो है ना उनको मारा कूटा, बिल्कुल ही बिलबहाल हुए। जैसे आपने क्या ये जो हरे डब्बे आते हैं, हरे डब्बे जब सुबह के दवाई वाले नहीं, जो दूसरे कूड़े वाले आते हैं। अच्छा, मैं दवाई वाले डब्बे की बात कर रहा था। कूड़े वाले भी तो आते हैं सुबह। जी, वो कूड़े वाला जब पहला तो आता नहीं है, 3-4 दिन बाद अगर आ जाए तो वो दरवाज़ा उनका काम है खड़काना, और ख़ुद जो है ना कूड़ा निकालने और निकाल के उसके अंदर फेंकने। कोई झाड़ू जो है ना नहीं उन्होंने लगानी है, कोई डेरी नहीं उठानी है। ये पिछली गली है, अभी भी मेरे साथ चले जाओ, 10 डेरी आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा। सुबह मैंने उसको क्या, मैं कहा भाई ये तो आपका काम है, कहता भाई चुप हो जाओ, हमारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। अगर आपने उठाने तो हमने ले जाना, नहीं थे अपने उठाना, कोई नहीं बोला तो तुम मुलाजिम हो हमारे, बताया नहीं, बोला नहीं आपने? कोई जो है ना नहीं लगाना, आपने उसको बोला तो तुम नौकर हो हमारे, मुलाजिम हो हमारे। भाई वो सुनने वाला है। जिसी तरह हमारा माशाल्लाह हुकूमत ही बदमाश है, इसी तरह जो है ना उनके मुलाजम उनसे बढ़ के बदमाश है। अब्दुल अलीम खान जब इधर आ गया तो हम खुश हो गया, हमने ये किया जैसे ये वाल्टन वो सीरिया में ये नोटों को खिलार ले, इसी तरह हमारा भी जो है ना सुनी गया बात, यहाँ का जो है ना सिस्टम बदल जाएगा, माला साफ हो जाएगा, गलियाँ बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। बहरहाल उसको इलेक्शन तक जो है ना उसका
मतलब था इलेक्शन तक आपने उसकी खूब मदद की, बिल्कुल नारे लगाए, हर चीज किया। ये नदीम सरवर से हमने कितनी मर्तबा इन गलियों के बारे में बात किया, भाई आपकी मेहरबानी, चलो गजाली साहब के पास तो टाइम जो है ना इलेक्शन के अलावा नहीं होते। अच्छा, और तो उनको क्या करने सीएम साहब की, और ये जाती उम्र का खिदमत ही करने, उन्होंने क्या करने? नहीं, अवाम की खिदमत करनी है। अवाम की खिदमत तो उनका खिदमत करके उनको ही अवाम कहते हैं ना। अवाम का खिदमत तो तब होता था जब हमारे पास आता था, या हम जाके हमारा जो है ना बात करे, वो हमसे तो बात ही नहीं करते, जो वहाँ पे चले जाए, हमारा तो कोई सुनता नहीं है। जैसे आपने गजाली का बात आपने किया, गजाली साहब जो है ना उनको तो हम कह के थक गया, अब तो कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बात सुनना ही नहीं है। जैसे भाई ने बताया इधर आते हैं, वो खुद ये हालात देखते, खुद ये गलियां देखते, ये गटर देखते, हर शय वो खुद देखते, जो खुद वो आंखों से देखते हैं, तो हमारे कहने से वो क्या काम कर देंगे? जब आंखों से देखते उनको बताते नहीं है, हम भी आंखों से देख रहे हैं, आप भी आंखों से देख रहे हैं, उसको कोई हल निकालें। तो वही बात ये नहीं है, आंखों से तो सब देखते हैं, मतलब यही है। तो उस बंदे को बंदा बात करे जो उन्होंने देखा नहीं होता है, तो वो जाके बंदा बता देते भाई वहाँ पे हालात हमारे जो है ना खराब है, तो करना ही नहीं चाहते ना, बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। वहाँ भी ये काम करते हैं जहाँ पे नदीम सरवर का प्रॉपर्टी हुए, जहाँ पे नदीम सरवर का स्कीम हुए, पीछे जाके और अभी के बीच में चले जो पेलियों के बीच इन्होंने सड़कें गलियां बना दी थी, नदीम सरवर है वो बना दी थी। नदीम सरवर है कौन? हमारे चेयरमैन है यहाँ का जो है ना। अभी तो चेयरमैन कोई नहीं है, अभी तो बनेंगे भाई, अभी तो चेयरमैन नहीं है। आज से 1.5 महीना 2 महीने पहले हमें मिला था, कहता है जी आगे अब इलेक्शन आ रहे, आपने जो है ना हमारा साथ दे रहे, हमने किया भाई आपका साथ तो बहुत दिया, वो हमें याद है बड़ी अच्छी तरह। फिर अब देना है दोबारा, तो वो जब आएगा तो फिर उसको पता चलेगा ना साथ देने का कौन सा साथ इसको देना। आप लोगों ने दोबारा आपने कहना कोई बात नहीं भाई, यार बात तो बिल्कुल ठीक है, ये गलती जो है ना उनकी नहीं है, ये गलती हमारा है। हम खुद जो है ना ये इनको बार बार ये मौका देते हैं और बार बार इनको जो है ना कामयाब कराते हैं। अगर ये आ जाए और इनको जुतियाँ पड़ जाए ना, तो फिर जो है ना इनको पता चलेगा और आगे से काम मजीद करेगा। जुतियाँ क्यों मारनी है यार? जुतियाँ तो मारनी वाली, ये खुद ही काम ही जुतियों का कर रहे हैं। किसके लिए बात कह रहे हैं? की बात कर रहे हैं यार, ये सब के लिए जो है ना हमारे यहाँ के जो बड़े हैं, कोई जो है उन्होंने वोट लिया, यहाँ से कामयाब होया, तो अब जो काम नहीं करवा रहे, काम जो नहीं कर रहे, कौन सा काम आपको तो नजर आ रहे हैं? कह रहे हैं वक्त लगता है काम में करने में। तो वक्त कितना वक्त लगेगा भाई? वक्त कम से कम ये 20 साल से 25 साल से तो हम इधर रह रहे, ये देख रहे, ये 20-25 साल में तो इनको वक्त जो है ना पूरा नहीं हुआ। 20-25 साल में इनको लेकर आए ना आप लोग खुद ही, तो इनको तो हमने क्या चलो इस मर्तबा जो है ना कामयाब हो गया, काम कर देगा, अगली मर्तबा जो है ना ये कर देगा, तो इनका तो काम ऐसे है भाई, कामयाब होते हैं और बाद में जो है ना भूल जाते हैं। मैं जरा माँ जी से बात करूं। जी माँ जी की कह रहे हो? कामयाब होंगे ना अपने रिश्तेदारों वास्ते, तो वो किवें उन्होंने सारे पाल रहे, गरीबन को नहीं पालना। माँ जी गोबर ते खिलाता है, इन्होंने तानू चिक्कर च खिलाता है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ। किथे खिलाता है तानू? देख लो ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਕੇ ਬਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗਜ਼ਾਲੀ ਵੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਹੱਥ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਦਾ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। 5-5 ਰੁਪਇਆ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਆ ਗਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੂਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਪੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਸੇ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਬਲ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂਏ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਾਪਰ ਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਿੱਠ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੀ ਗਜ਼ਾਲੀ ਵੱਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਗਜ਼ਾਲੀ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਦੇ ਆਦਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣ? ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਪਲਾਟ ਲੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਮਰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਪਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਤੇ ਦੇਖ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੱਟੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ, ਇਹ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਸਿਆ ਪਾ ਦੇਣੇ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਵਾ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੱਟ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਣਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਡਾਵੇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗ ਮੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਡਾਵੇਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਸੇ ਮਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਚੂੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਬੂਹਾ ਤੇ ਖੜਕਾਇਆ ਬੀਬੀ ਗੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਗਾ ਕਰੋ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜਾ ਆਪੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਨੇ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਕੂੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਗਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬਿਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਮਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬਾਟ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਆ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਦਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਕ ਬਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਲੀ ਮਾਜੀ ਦਰਾਓ ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਚਿੱਕੜ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ नहीं ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਗੂਸ ਆਣ ਡਈ ਹੈ गैस ते आंदी बस सही आंदी टाइम जहाँ पर ये अस्सलाम वालेकुम जहाँ पर ये हालात है कि गली के हालात तो आप देख ही रहे हैं साथ साथ यहाँ पर बिजली का भी यही मसला है सुबह यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है यहाँ पे लाइट नहीं थी गैस यहाँ पर ये है कि हम दूध का भी सोच रहे थे कि दूध बॉयल करने के लिए रखना है और सोचने में यहाँ पर गैस गई यहाँ पर ये सीन है आगे ये झुग्गियाँ देखें आप जिसकी हमें जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं थी कि कभी ये बनेगा झुग्गियाँ लेकिन वो झुग्गियाँ बन गया लेकिन यहाँ पे इधर के हालात ना देखे गए यहाँ पर हाँ छोटी छोटी पतली पतली गलियों को उन्होंने बना लिया यहाँ पर आके आप ये गली का पूरा हाल देखें तो आपको रोना आ जाए कि यहाँ से बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राशन लेकर आ रहे हैं तो गिर जाते हैं हमारा यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम किसी गंदे नाले से गुजर रहे हो यहाँ के ये हालात है नाली नहीं नाली ये गला अब ये बाया धुला हुआ है अब देख लिया आप की क्या हालत हो गंदा है नीचे सारा गंदा है अब ये बंदा उठाने के लायक भी नहीं है कि इसको कैसे उठाए ऊपर से आप साफ पानी से कैसे धोएंगी इसको वैसे साफ पानी है ही नहीं सरकारी पानी यहाँ पे जो आता है आप उसको एक दफा आप शीशे के गिलास में डाल के देखेंगे ना देखेंगे तो आपको वाजिया उसके अंदर गंद नजर आएगा वाजिया हमने अपने घरों में फिल्टर लगवाए हुए हैं उसमें से भी यही हाल है गंदा पानी कितना को हम साफ कर सकते हैं अब यहाँ पर साफ पानी की भी सहूलत मौजूद है यहाँ पर तो बिजली भी आती है यहाँ पे तो गैस भी आती है यहाँ पर तो वासा वाले भी आते हैं यहाँ पर तो हर चीज है ना यहाँ पर तो गजाली सिंह भट्ट साहब ने बड़ा काम किया अपने इलाके में मैं तो सुनने में मिला था ये आपने हालात देख ले सड़क कितनी ऊंची है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड की क्या हालत है यहाँ पर सिर्फ इसी इलाके का ना ये अंडरपास क्रॉस करें ना तब से ये हालात शुरू होते हैं और यहाँ हमारे घर तक और इसके आगे आप जितना आगे चले जाएंगे ना आपको सिर्फ गोबर ही मिलेगा ये अभी गजाली सलीम भट्ट की जो साहब की करमात है ये उनके कारनामे हैं उन्होंने हमारे पे बड़े एहसानात किए हैं उन्होंने हमारी गलियाँ बनाई हैं हमारे गटर की जो सीवरेज का आप काम देख रहे हैं ये भी हमने खुद ही बनाए हुए हैं गलियाँ हम हर 2 साल बाद पैसे मिला 10-10 हज़ार रुपये मिलाकर हम ये गलियाँ बनवाएं लेकिन फिर हमारे 2 दिनों बाद वही हालात क्यों क्योंकि यहाँ पर सीवरेज ही नहीं है यहाँ पर पाइपलाइन ही डली हुई यहाँ पर सिर्फ पानी गंदा पानी आप यहाँ पर इतना सोच रहे हैं कि बच्चे हर 2 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहे होते हैं यहाँ पर एक नवाशिफ हॉस्पिटल है वहाँ पर चले जाए रोजाना की तादाद में वहाँ पर मलेरिया के केसेस हो रहे हैं अब तो डेंगू हमारे घर में इतना है ना यकीन जाने जालियाँ कितनी लगवाएं डेंगू इतना यहाँ पर है कि मैं कहती हूँ इंतहा है
रोजाना कोई ना कोई बच्चा बीमार, वो मेरी छोटी बहनें हैं, वो खुद इतनी बीमार रहती हैं, 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। यहाँ के ये हालात हैं कि जो ना सुधरने वाले हैं। हमारा तो खुद का इरादा बन रहा है, अगर यहाँ पर 1 साल में काम ना हुआ तो हम ये घर बेच के हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ बेचे तो कौन लेगा? ऐसी हाल में कौन लेगा? सवाल कौन लेगा? यही तो बात है। अब पहले यहाँ कुछ बने तब भी बंदा जाए ना। यहाँ पर वो हमारे मेहमान नहीं आते। मेहमान कहते हैं आपके घर में हमने आगे करना ही क्या है जब आपका माहौल ही नहीं है। पिछले दिन हमारे घर मेहमान है, पूरा दिन लाइट नहीं, पूरा दिन। अब मैं मान सोची कि हमने उनकी वजह से लाइट बंद की हुई है कि ये चले जाए। यहाँ पर ये हालात है, हर बंदा सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकता। और आगे तो जो मौसम आ रहा है ना गर्मियों का, जुलाई का महीना है, मई जून, उसमें तो मच्छर ही बड़ा पैदा होगा, बड़ा मच्छर पैदा होना। और यहाँ पर आप हालात देख रहे हैं, अब यहाँ पे पानी अगर खड़ा हो गया ना, जब तक यहाँ पर अल्लाह ताला कुदरत से कोई धूप नहीं निकलेगी या कोई ऐसा वसाइल नहीं पैदा होगा, तब तक ये पानी यहीं पर खड़ा रहेगा। इसने जहमत नहीं करनी कि यहाँ पर कोई आए और यहाँ पर इस पानी को हटा दे या इस पानी को साफ कर दे, हमारी गली की थोड़ा सा मैनेजमेंट कोई देख ले। यहाँ पर जो हमारे 2-3 बंदे हैं जो जरा जिम्मेदारी उठाने लगते हैं और हमारे जो साथी हैं वो सारे पीछे हट जाते हैं। कौन कितने पैसे दे? रोजाना पैसे कौन देता है? अपनी जेबों से। आप लोग अमीर लोग हैं, कोई मिले आप लोगों की जो आप लोग पैसे डालेंगे? रोज पैसे वो दे ना जिसको हुकूमत दे रही हो। हुकूमत दे तो फिर हम देने के लिए तैयार हैं। रोजाना 500, 400, 10 1,000 रुपया कौन दे? यहाँ पर अभी हम चूरे को बुला लेना सफाई करने के लिए, उसने मुंह पे कहना मुझे 15,000 दोगे तो मैंने पूरे सबकी साफ। LWMC वाला मुलाजिम नहीं, मुलाजिम नहीं, प्राइवेट हम करेंगे। वो तो आता नहीं ना। और जहाँ पर LWMC वाले कब आते हैं? सुबह टाइम उनकी 10 दिनों बाद हाजिरी होती है, तस्वीरें बनाई, ये एक बाल्टी उठा रहे हैं, तस्वीर बना के चलो जी गवर्नमेंट को भेज दी और वही तस्वीरें उनके काम आती हैं। वो यही होता है, यही होता है। कमिश्नर को भी यही जाती है, DC को भी यही जाती है, AC को भी यही जाती है। चलो पहले ये होता था कि जब डेंगू का सीजन आता था तो कोई ना कोई ना यहाँ पर सर्वे होता था, डेंगू सर्वे की स्प्रे होती थी घर में। अच्छा अब ये सीन है, यहाँ पर कोई सर्वे का नाम नहीं है, यहाँ पर कोई सर्वे नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, आते हैं जो लेडीज उन्होंने भेजी होती हैं डेंगू सर्वे करने के लिए, छत पे DC लिखकर तस्वीर बना के पौधों को चेक करके तस्वीरें बना के चलो जी, ना कोई स्प्रे का नाम होता है ना कुछ। तो यहाँ पर स्प्रे कैसे हो, यहाँ पे मच्छर कैसे मरे? यहाँ से तो फिर अगर यहाँ से मलेरिया केसेस निकले, डेंगू केसेस निकले, तो फिर तो इन्होंने बुलाना नहीं है यहाँ वालों को, कहना है कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। गजाली सलीम भट्ट को मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर आके वोट मांग सकते हो ना, अगर इतना हिम्मत आ जाती है वोट मांगने की तो खुदारा यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट भी करें। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते ना तो प्लीज अपनी सीट से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि आपके होने ना होने से हमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। गलियां तो वैसे की वैसी हैं, ना हमें बिजली की मुहैया है, ना हमें गैस की मुहैया दे रहे हैं, ना हमें साफ पानी मिल रहा है। अगर हमें साफ पानी तक नहीं दे सकते, जो हमें जिंदगी पानी से, अगर हमें साफ पानी नहीं मिल सकता तो हमें आपकी भी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग पानी पीने के लिए? यहाँ पर एक वाटर प्लांट लगा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के साथ, वो भी वहाँ भी पानी पता कैसे आता है, 2-2 कतरे। सरकारी है वो? सरकारी है वो, ठीक है। वहाँ से भी 2-2 कतरे निकलते हैं और ऐसे निकलते हैं कि एक बोतल को भरने में ना अपने को घंटा तो वहीं पे लग जाता है और लाइनों पे लाइनें। अब बताएं, नहीं ये जो आपको आके चला आपको सील कर देते हैं छतों को आगे डेंगू वाले, इनको कौन सील करेगा? जिसकी जिम्मेदारी है उन पे नहीं बनती सील करना, उनको नहीं बनता जुर्माने करना, उनको नहीं बनता नौकरी से निकालना। तो बात है ना, स्प्रे करने वास्ते चलो ਅਸੀਂ स्प्रे करिए जाके जे घर जाएंगे तो तस्वीरां ला लेनियां ने। मां जी ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਚ ਹੈਗੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालिद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ, ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਟੀਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ, क्योंकि मसला तो एक है, अंबार है, पानी साफ नहीं है। शादबाग जाना पानी लेकर आना घर के लिए, पहले पानी लेकर आएंगे घर में फिर वो पिएंगे। जो ये पानी है ये पीने के काबिल नहीं है। मैं भी बोतल में डालने लगा था, लेकर आने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि सबको पता कि ये पानी है ही गंदा, हम पीने के काबिल नहीं है। भैया हमारे पास मसाइल हैं, हमारे पास मसले नहीं है, मसाइल है, हर किस्म के मसाइल हैं। यहाँ पर लाइट नहीं आती, गैस नहीं है, सड़कों का मसला है, हर किस्म की। ये बिजली तारे देखें,
देख रहा हूँ महिला कोई कार कर देगी ये तो भाई MWC के नुमाइंदे कहाँ तक आते हैं, ये उनको पता है कि ये चौक तक आते हैं, चौक से आगे नहीं जाते। मैं मादर से कहता हूँ उनको कि MCW जो आते हैं, हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ 4 दफा आते हैं हफ्ते में, 4 मरतबा। अच्छा, ठीक है, 4 मरतबा काम करके फिर हो गए। यहाँ गली में आते हैं काम करने के लिए? भाई गली में कैसे आएंगे, इधर काम हो सकता है? वही मैं कहता हूँ काम कैसे होगा? कहा कि यार ये काम गंदी गंद है, गोबर है सारा, उधर क्या होगा भाई? गोबर में भाई नहीं भाई देखो क्या गंद है जी। ये हमने उनको 4 मरतबा मैंने दरखास्त दी, ठीक है, वासा वाले को। अच्छा, वासा ने कहा आप अपने बिल का नंबर दर्ज करें। मैंने बिल नंबर बोला, फिर मैं दूसरे नंबर से कॉल की, मैंने कहा सर ये मैंने 4 शिकायतें करवानी है। उसने कहा सर हर आदमी अपनी अपनी शिकायत करे। फिर सब ने शिकायतें की कि भाई ये हमारे गली में जो है सीवरेज का मसला है, पानी जो है ना, ये साफ पानी के अंदर ये गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा है। खुदारा हमारे बच्चों का कुछ सोचे, हमारे बच्चों का सोचे। ये बात मैंने पहले भी की थी कि ये पानी मरियम नवाज साहिबा अपनों बच्चों को पिलाएगी क्या? ये पानी गजाली सलीम भट्ट अपनों बच्चों को पिलाएंगे? क्यों कि ये पानी हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। जैसे भाई ने पहले बोला कि ये जब ये हमारे पास आते हैं तो ये हमारे गिलासों को हाथ भी नहीं लगाते, ये हमारे गिलासों को हाथ भी नहीं लगाते क्योंकि ये गंदा पानी है। छूत समझते हैं आपको? जी भाईजान, हम लोग जाहिल लोग हैं, इनको ही वोट देते हैं, इनको कामयाब करते हैं, इनके पीछे जाते हैं कि भाई अब गजाली बाट। लेकिन इधर नारे भी लगाए थे, फटाफट कम होएगा, फटाफट गजाली बाट, ये नारे हमने गजाली बाट ने आपको खुला मेन होल दे दिया। भाईजान इससे आगे जाएंगे, नीचे दिखाओ, खुला मेन होल दिया गजाली सिंह भट्ट साहब ने आपको। हम इससे आगे जाएंगे तो बड़ा गटर है, ठीक है, खुला हुआ। कल मैं आपकी बात करूं, फिर आप मुझे बताइएगा कल उसमें क्या हुआ। ये गजाली सिंह भट्ट साहब का जो खुला मेन होल आपको दिया ना तोहफे में, ये उन्होंने सीएम पंजाब साहिबा के काम नहीं माने। बस देखो, हम तो गजाली भट्ट साहब को ये कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तो लिहाजा इस्तीफा दे दें, आप रिजाइन कर दें, आप चले जाएं, हम कोई और आदमी को ढूंढ लेंगे जो हम भी उनकी बात नहीं सुनता। गजाली सिंह भट्ट मतलब कहते भी नहीं होंगे कि नहीं कहते होंगे कि जाके मेरा बेन होल मिली गली दे विच। सर हम कितने बार गए हुए हैं, गजाली साहब हमारे मिलते नहीं है हमको। गजाली सलीम भट्ट साहब क्या है, मीटिंग में है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर कि पीछे रावी के साइड में टोने बनी हुई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिस टोने बनाई हुई हैं, नाम ले, ठीक है, ले लो ना। वो भाई सबको पता है यार, मुझे नहीं पता, मुझे बता दें। नहीं, सबको पता है, सबको पता है, रावी के पास सबको पता है। बनाया नहीं भाई, इन्होंने बनाया? नहीं भाई, इन्होंने बनाया? नहीं। किसने बनाया? ये बस वही जानते हैं। उनकी सड़कें बन रही हैं, क्यों बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? डर नहीं लग रहा। किसने नाम लिया था नदीम सरवर का? सर यही है, यही नाम है, यही नाम है। डर गए सो यार, डरते नहीं है, असि डरना नहीं है, डरने वाले चो नहीं है इंशाल्लाह। भाईजान सलीम गजाली भट्ट साहब उन्होंने सड़कें बना के दे रहे ने जिन्होंने उन्होंने पिछे वोट दे दरमियान दे कोई खर्चा लाया सी। अच्छा सर, क्योंकि असी तो गरीब लोग हैं, असी तो वो नारे लाए सी बस, इन्वेस्टमेंट, इलेक्शन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, असी तो नारे लाए सी, असी तो नारे वाले चाहिए। लेकिन सानू ए नारे का सानू सिला ए मिलता पाया कि भाई ने गंदा पानी साढ़े घरों के जा रहे हैं। पहले भी इंटरव्यू दिता, वो MCW वाले आए ने, उन्होंने कहा कि सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਲਬਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ, उन्होंने सिर्फ कट के फोटो स्क्रीन उन्होंने बड़ी तस्वीर लाइया, ये वो चमकाया वगैरह, लेकिन वो जरा पानी वो जरा गंद सी वो 1500 रुपए दे के चुका देता। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਟੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी मैं गुंगे हो जाएंगे। आमीन गो ना, आमीन आमीन बिल्कुल आमीन है क्या? बिल्कुल। लेकिन भाईजान गल है मरियम नवाज साहिबा ने तो डीसी ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ, ਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਚੀਪਾ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਾਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਸਕੂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣੋ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਲੀਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਭਈ ਇਹ 40 ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਕੂਕ ਵੀ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਰਬਾਦ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करते तो ये घूमती इदारे हैं ये सब लोग जो सब मौजूद हैं कुछ लोग तो जा चुके हैं कुछ अभी भी खड़े हुए हैं ये हुकूमती जो नुमाइंदे हैं गजाली सलीम भट्ट साहब जिनकी बाहर फोटो लगी हुई है तस्वीर आप देख ही रहे होंगे हंसते हुए और उसके बाद अब्दुल आज भाई लगे ऊपर अब्दुल अलीम खान साहब है मैं आपको बाहर आगे बल्कि फोटो दिखा देता हूँ ये मेन हॉल देख लें एक बार फिर से कि सीएम पंजाब साहिबा देख लें कि सीएम पंजाब साहिबा के अपने जो नुमाइंदे हैं और इदारे हैं वो मेन हॉल के ढक्कन अभी भी नहीं लगा रहे हैं और ये बात की गई सीएम पंजाब साहिबा की जानिब से कि कोई ढक्कन चोरी करेगा तो 30 लाख का जुर्माना होगा अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नहीं लगाएगा उसकी नौकरी का क्या करना है उस सरकारी बंदे की नौकरी का क्या करना है देखिए कितने खूबसूरत चेहरे हैं हंसते हुए ऊपर दिखाओ जरा नवाब गजाली सलीम भट्ट साहब मुस्कुरा रहे हैं कि मैं कितना चंगा काम किया है अब्दुल अलीम खान साहब है मुस्कुरा रहे हैं कि मैं कितना चंगा काम किया है और नीचे ये आवाम बेबस खड़ी है यहाँ पर जो ये गली नंबर 1 रानी चौक की रहायशी है इन्हीं गली से भी हम लोग बाहर निकल कर आए हैं मेन हॉल ढक्कन नहीं है कौन जिम्मेदार है MCL है LDA है वासा है देखना इन्होंने है इन नुमाइंदों ने देखना है इन्होंने बात करनी है कि जी हमने लोगों को कहाँ पे फैसिलिटेट करना है घरों में गंदा पानी पी के लोग बीमार सीवरेज सिस्टम कोई नहीं नकारा ख़त्म कहानी ख़त्म गली कोई तामीर नहीं है इस इलाके के अंदर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया MCL की जानिब से हमें यहाँ पर वो दिखाई नहीं दिया MCL की तरफ लाइटें गई हैं लाहौर शहर में कहाँ लाइटें चली गई हैं पाजी इस आवाम के पैसों की लाइटें किधर हैं वो नज़र नहीं आ रही है MCL में अगर एक डिपार्टमेंट है लाइटों का डिपार्टमेंट है उसको कोई हेड करता है उसके ऊपर एक CO बैठा हुआ है MCL के अंदर अगर वो CO को ही नज़र नहीं आ रहा है कि जी यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है यहाँ की गलियाँ नहीं बनी हैं अगर LD में मौजूद लोगों को दिखाई नहीं दे रहा अगर वासा के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो फिर किसको दिखाई देगा तो फिर एट द एंड ये होगा अल्लाह ना करे कोई नुकसान होगा कोई जानी नुकसान होगा मेन उनके ढक्कन होने की वजह से उसके बाद 4-5 दिन के लिए लोग सस्पेंड किए जाएंगे और उसके बाद फिर वो बहाल हो जाएंगे और ये सिलसिला फिर यूँ ही चलता रहेगा अब देखना ही है कि CM पंजाब साहिबा अपने इन नुमाइंदों से और अपने इदारों के लोगों से कब पूछेंगी कि मेरी आवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है प्रोग्राम को भी यहीं पे खत्म होता है अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।